हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 मार्च और आज है गुड फ्राइडे। तो हम दिन में चर्च गए थे और हमारा जो चर्च है सेंट एंड्स चर्च, वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने बहुत ही सुंदर क्रूस रास्ते की प्रस्तुति की। अब आप कहेंगे कि ये क्रूस रास्ता क्या होता है। जब यीशु मसीह को लोगों के द्वारा सजा दी गई, वो भी एक घृणित सजा, वो थी क्रूस पर मार दिया जाना। उस समय यदि किसी व्यक्ति को क्रूस पर मौत दी जाती है तो वो सबसे घृणित सजा होती थी। तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हम मानवों की वजह से उस क्रूस पर ठोक दिया गया। तो जिस तरीके से उन्होंने जितनी यातनाएं उस क्रूस यात्रा में जो सही थी, उसे हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। और ये प्रस्तुति जो थी वो केवल आज ऐसे ही बच्चे खड़े होकर और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस की थी। सारी चीज़ें यूं ही एकदम से नहीं हो गई थी। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों का मेहनत लगी हुई है और उसमें हैं संजय सर और दीप्ति, जिन्होंने जो जितनी भी वॉइस पीछे आ रही है वो सारी वॉइस इन दोनों की ही थी और इन लोगों के मार्गदर्शन में ही सारी चीज़ें की गई थी। और हमारे फादर काश्मीर, जो कि हमारे पल्ली पुरोहित हैं, जिन्होंने हमारे इन बच्चों का बहुत ही प्रोत्साहन किया, तभी ये बच्चे इतनी शक्ति के साथ, इतनी शिद्दत के साथ ये सारी प्रैक्टिस कर पाए और आज उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जीजस बने थे युवराज, पिलातुस बने थे अमित, कैफस बने थे जस्टिन, मरियम बनी थी सोनिया, मरियम मगदलेना बनी थी किरण, वेरोनिका बनी थी वंशिका, सिमोन बने थे आदित्य, शिष्य बने थे जस्टिन, अमित और आदित्य। फिर सेनापति बने थे शॉन, सैनिक बने थे कैनिस, भास्कर और नेल्सन, रितेश और बबलू, और स्त्रियां बनी थी महक, खुशबू, स्टेला, स्नेहा और शिवानी। और इन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तभी इतना सुंदर हमारे सामने ये परफॉर्मेंस हो पाया था। तो आगे भी ये बच्चे इसी तरीके से नई नई चीज़ें करते जाएं, हमारे विश्वास को और इसी तरीके से बढ़ाते जाएं, ऐसी ईश्वर से हम हमेशा कामना करेंगे। और इसके बाद मैं वो क्लिप्स जोड़ दूंगी जो कि आज इन बच्चों ने परफॉर्म किया था, तो आप उसे देखिए और अपने आप को बहुत ही आशीषित कीजिए। क्योंकि ये जो रास्ता है ये केवल ऐसा नहीं था कि कुछ किलोमीटर का रास्ता था, बल्कि ये रास्ता ईश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जितना संघर्ष किया, उनकी आयु थी 32 वर्ष। एक 32 वर्ष का पुरुष जो इस दुनिया में आया हम मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, और उन्होंने जितना संघर्ष किया हम इंसानों को इंसान बनाने के लिए, हम इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हम इंसानों ने ही अपने पापों की वजह से उन्हें फिर से क्रूसित कर दिया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। हम केवल ये जो सारा विश्व है इसकी चकाचौंध में भूलते जा रहे हैं कि ईश्वर ने हमें क्या शिक्षा दी है। हमें केवल उन्हीं शिक्षाओं को याद रखना है। हम माँ बाप का आदर नहीं कर सकते? क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं कर सकते? क्या हम झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते? क्या हम लालच करना बंद नहीं कर सकते? क्या हम व्यभिचार करना बंद नहीं कर सकते? व्यभिचार केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं होता है। व्यभिचार यदि हमारे मन में किसी व्यक्ति को देखकर गलत ख्याल आता है, वह भी व्यभिचार की संज्ञा में आता है, जो कि हम बहुत बार कर देते हैं। क्या हम झूठी गवाही देना बंद नहीं कर सकते? झूठी गवाही केवल अदालत में खड़े होकर गवाही देना नहीं होता है। बहुत सी बार हम आपस में बात करते हैं और हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, वो भी झूठी गवाही के अंतर्गत आता है। इन सारी चीज़ों को जिस दिन भी हमने बंद कर दिया ना, उस दिन हम अपने संसार को बहुत अच्छा बना देंगे। हम मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो वो स्वर्ग हमें यहीं मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि हम केवल एक ही ईश्वर की आज्ञा मान ले, वो है हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने लगे, जो कि ईश्वर की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिस दिन हमने ये करना सीख लिया, उस दिन हम हमारे भारत को ही नहीं, हमारे पूरे विश्व को एकजुट कर पाएंगे। और जो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये सब कुछ बंद हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो कोई धर्म नहीं है, वो है ईश्वर के पथ पर चलना और ईश्वर ने जो सिखाया है उस रास्ते पे चलना। क्या आज हम ये कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है। क्या आज हम इतने सहनशील हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ कहे तो हम उसको पलट कर जवाब ना दें? लेकिन ये हमें सीखना पड़ेगा।
हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने सिखाई है, उसे सीखना पड़ेगा। तो देखिए आप ये वे ऑफ क्रॉस देखिए, ताकि आपके मन में भी वो जो एक लकड़ी पर मारा गया हमारा ईश्वर, उसकी व्यथा समझ में आएगी। चलिए देखिए। इस दिन और रात के हर क्षण में, दुनिया के हर कोने में पवित्र शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार के जो कार्यक्रम है, प्रभु के दुख मरण की स्मृति को आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज हम उसी प्रभु के दुख भोग में शामिल होने के लिए इस दोपहर में यहाँ जमा हुए हैं। हम माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपने बेटे के दुखों के साथ साथ हम सब लोगों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर हमारा जो छोटा सा प्रयास है प्रभु के दुखों और मरण को दूसरों के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। हमारी इन प्रस्तुति पर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आज तैयार किया गया है, उनके ऊपर माँ की आशीर्वाद हो और प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आइए भक्तिभाव से प्रभु के उस दुख भोग में हम शामिल हुए। प्रभु यीशु के दुख भोग और प्राण पीड़ा को याद करते हैं। यीशु के दुख भोग की यात्रा में उनके साथ कदम बढ़ाने वाले कुछ लोग और उनकी मदद को आए कुछ अन्य लोग, प्रभु के दुख दहला देने वाली प्राण पीड़ा और दुख दर्द जो सहभागी बने थे, आज वे सब के सब हमारे साथ प्रतिबिंब बनकर दिखाई देते हैं। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ी तक की आपकी मुक्तिदायी क्रूस यात्रा में हम भी शामिल होना चाहते हैं, ताकि हम क्रूस के पुण्य फलों से वंचित न रहें। हमारी जीवन यात्रा में हमें भी परमपिता ईश्वर की योजना को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर, ताकि हम भी उसी अनुसार अपने जीवन को चला सकें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं पिलातुस के पास ले आई। देखिए, राजा का राजा, सारी सृष्टि का मुक्तिदाता, हमारी मुक्ति के लिए कैदियों के समान बांधकर एक मनुष्य की अदालत में न्याय के लिए लाया गया है। जब पिलातुस के सामने यीशु नाज़री को ले जाया गया, तब कैफस और अन्नस भी मौजूद थे। क्या तुम कैदियों का न्याय करने से पहले ही उन्हें सजा देते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इस व्यक्ति पर क्या दोष लगाते हो? यदि अपराधी नहीं होता तो हम इसे आपके सामने नहीं लाते। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा था, तुम इसका न्याय अपने कानून के मुताबिक क्यों नहीं करते? महामहिम, क्या आप यह नहीं जानते हम किस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकते? मृत्युदंड? इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इसे मृत्युदंड देना चाहते हो? महामहिम, इसने लोगों को भड़काया, मंदिरों में जाकर गलत शिक्षा व गलत सिद्धांत सिखाए हैं, यहाँ तक कि हमारे विरुद्ध जनता में विद्रोह फैलाया है। कहीं ये वही भविष्य रखता तो नहीं जिसका 5 दिन पहले तुमने अपने नगर में खजूर की डालियां बिछाकर स्वागत किया था, और आज तुम लोग इसे जान से मार डालना चाहते हो? तुम लोगों में कोई है जो मुझे समझाए? महामहिम, अभी तक तो हमने इसका सबसे बड़ा अपराध आपको बताया नहीं। यही तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है जिसके लिए तुम इसकी जान लेना चाहते हो? महामहिम, इसने बहुत बड़ा जनसभा विकसित कर लिया है। ये उस भीड़ का खतरनाक नेता बन गया है। लोग इसे यहूदियों का राजा कहते हैं, और ये अपने आप को दाऊद का पुत्र और यहूदियों का राजा कहलवाना पसंद करता है। तब पिलातुस यीशु को अपने पास बुलाता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ये प्रश्न क्या आपकी ओर से है या दूसरों ने आपको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे मुख्य याजक और तुम्हारे लोग तुम्हें मेरे पास लेकर आए हैं, ये चाहते हैं मैं तुम्हें मृत्युदंड दूं।
क्यों, तुमने क्या किया? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर होता तो क्या मेरे चेले मुझे तुम्हारे हवाले करते? इसका मतलब तुम राजा हो? क्या आप यह जानते हैं, मैंने इसलिए जन्म लिया और संसार में आया ताकि सत्य की गवाही दूं। वे जो सत्य को ढूंढते हैं मेरी आवाज सुनते हैं। सत्य? यह सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस यहूदियों के पास गया और बोला, मैंने इस व्यक्ति से प्रश्न पूछे हैं और इसमें कोई दोष नहीं पाया। जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं हर वर्ष एक अपराधी को रिहा करता हूँ। इस व्यक्ति के अलावा एक खतरनाक अपराधी है बराबर। तुम लोग क्या चाहते हो, मैं इन दोनों व्यक्तियों में से किसे रिहा करूं? डाकू बराबर को या यीशु नासरी को, जो मसीह कहलाता है? ये कोई मसीह नहीं है, धोखेबाज है, अपराधी है। बराबस को छोड़ दो। बराबस को छोड़ दो। बराबस को छोड़ दो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, बराबस को छोड़ दो। बराबस को छोड़ दो। बराबस को छोड़ दो। तो नाजरत के यीशु का मैं क्या करूं? इसे क्रूस दिया जाए। इसे क्रूस दो। इसे क्रूस दो। नहीं, मैं इसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा नहीं दे सकता। मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। सेनापति, ले जाओ इस व्यक्ति को और कड़ी से कड़ी सजा दो, पर ध्यान रहे ये मरे ना। तब सैनिक यीशु को कोड़े मारने के लिए ले जाते हैं। वहां वे पहले उनके कपड़े उतारते हैं। और एक खूंटे से उन्हें बांध देते हैं। तो यीशु कहते हैं, हे पिता, मेरी आत्मा तैयार। ये जो यहाँ पे कोड़ों की मार यीशु को पड़ रही थी, इससे ये फील हो रहा था कि उस समय जब वाकई में ये घटना घटित हुई होगी, तब यीशु ने कितना दर्द सहा होगा। यीशु असहनीय दर्द उठा रहे हैं। तब सेनापति आकर कहता है, तो तुम्हें इसे कोड़े मारने का आदेश दिया था, ना कि जान से मारने का? सैनिक यीशु को खूंटे से खोल देते हैं। और बैठा देते हैं। फिर भी उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं। उन्हें मारते एवं उन पर थूकते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, माँ बहन, इसे देखो, गुलाब की झाड़ी, यहूदियों का राजा। हम तेरा सम्मान करते हैं। वे यीशु को उठाकर घसीटते हुए फिर पिलातुस के पास ले जाते हैं। पिलातुस यीशु की ऐसी दशा देखकर व्याकुल हो जाता है। इस मनुष्य को देखो, देखो इसकी हालत। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, इसे क्रूस दिया जाए। इसे क्रूस दो। इसे क्रूस दो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? केसर के अलावा हमारा कोई राजा नहीं है। इसे क्रूस दिया जाए। इसे क्रूस दो। इसे क्रूस दो। क्या तुम जानते हो, तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का और छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है? यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार न होता।
इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों पकड़वाया उसका पाप अधिक है। तब पिलातुस सैनिक को बुलाकर पानी मंगवाता है और हाथ धोकर अपने को निर्दोष साबित करता है। और कहता है, तुम ही लोग इसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो, मैं नहीं। मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं। तुम लोग इसके साथ जैसा चाहते हो वैसा करो। हे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। कांटों का ताज सिर पर, सूली ढोने तू चला, पीड़ाएं तूने सही, पर मैं न कुछ कह सकी। जाना है दूर तुझे, ये जो चाबुक पड़ रहे हैं ना ईश्वर को, ये तो मामूली चाबुक है। जब वास्तव में यीशु को मारा गया था तब उन चाबुकों में कील लगी हुई थी। जैसे ही वो शरीर पर पड़ते थे, जिस भी जगह पे पड़ते थे वहाँ का वो मांस खींच लेते। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अब यीशु को कपड़े पहनाए जाते हैं। और उनके जख्मी कंधों पर भारी क्रूस रखा जाता है। यीशु बड़ी विनम्रता और प्रेम से क्रूस ग्रहण करते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिता, मैं तेरा दास हूँ और अब तेरे ही हाथों में हूँ। सैनिक उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। देखिए, यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता आरंभ करते हैं। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। कल जो लोग यीशु के लिए डालियां और अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे थे, आज वो ही लोग उन्हें लात मार रहे और उन पर थूक रहे हैं। देखिए, यीशु कितना दर्द और अपमान सह रहे हैं। क्या हमने कभी ये दर्द और दुख महसूस किया है? आइए हम भी हमारे जीवन में आने वाले दुख व कष्टों को यीशु को समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे यीशु, आप मानव की मुक्ति के लिए विनम्रतापूर्वक क्रूस को ग्रहण करते हैं। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपकी शक्ति पर अटल भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हम डर रहकर सत्य के मार्ग पर चल सकें। जिस प्रकार आपने यूदस और कष्ट प्रदान करने वालों को क्षमा प्रदान की, उसी तरह हम भी उन सभी को क्षमा प्रदान करें जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार भूमि पर गिरते हैं। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है।
क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेट्रुस ने अस्वीकार किया और अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। पूरी भीड़ लगातार यीशु नासरी का अपमान कर रही है और उनकी हंसी उड़ा रही है। क्रूस का भारी कदम और उनके हाथ, आंखों के मुकुट के घाव, प्रार्थना के जागरण से कमजोर हो चुके यीशु तलवारी के दांत पर लड़खड़ाते हुए पहली बार संगीत करते हैं। लेकिन निर्णय से नहीं कहते हैं, चलो, इतनी शक्ति दी है तुझे पिता ने, तू अपने आप को राजा कहता है ना, तो किसी को मदद के लिए बुलाता क्यों नहीं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप क्रूस के बोझ से नहीं बल्कि हमारे पापों के बोझ से थककर भूमि पर गिरे। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम उनका पाप करने पड़ेंगे। मैं आपके खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। आमीन। परंतु विश्वास की आत्माएं परमेश्वर से सब का सुख प्राप्त करें। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मैं स्वयं भी एक माँ हूँ और मेरे बच्चों को यदि सुई बिगड़ जाए तो उससे मेरी जान निकल जाती है। यहाँ तो माता मरिया अपने बेटे को क्रूस के बोझ से नीचे दबे हुए, गिरकर घाव लगे हुए, फोड़ों की मार के घाव, अन्य तरीके की यातनाओं को देखकर कितनी दुखित हुई है। हम उस माँ के दुख का वर्णन भी नहीं कर सकते। तेरे जैसी मां नहीं, तू नारी संसार। यीशु की तरफ तड़पने की खबर सुनते ही भीड़ में से उनकी माता मरिया दौड़कर यीशु का दर्द बांटने आ जाती है। देखिए, एक माँ अपने बेटे की तरफ सुनकर दौड़ आई। कितनी दर्द भरी मुलाकात है ये। बेटे की यह दशा देखकर माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। माँ मरियम, जिसने यीशु को एक चरखी में जन्म दिया, उनका लालन पालन अपने हाथों से किया, वो माँ अपने बेटे को कोड़ों की मां से लहूलुहान देख रही है। वो विवश है, तड़प रही है। आज के युग में ऐसी कोई माँ नहीं जो इतना साहस रख सके। एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी तकलीफ पर छटपटा जाती है, तो आज ये माँ अपने बेटे की तकलीफ कैसे सह रही होगी। यीशु, मेरे पुत्र, मैं यहाँ हूँ। देखो माँ, मैं सब नया कर दूंगा। शुद्धिकरण के दिन सिमोन नामक एक धर्मी ने बालक को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। चल, अब वह कथन पूरा होता है जो शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्रिय पुत्र से होती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी माता मरियम आपके मुक्ति काल में अंतिम क्षणों तक आपके साथ रही। हम भी उनकी मध्यस्थता से अपनी मुक्ति का अनुभव कर सके। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। जागे गोयो निज बेटे, बेगी बेगारी भगते, की यीशु को देवा। पांचवा विश्राम, सैनिक किरील निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने को बाध्य करते हैं। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं।
क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले जाते हैं। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते। पीछे चल रही भीड़ में से कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है। सैनिक आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो काफी कमजोर हो गया है, वो थक भी गया है। ऐसा ना हो ये रास्ते में ही मर जाए, उसे थोड़ी देर आराम देना ही होगा। इसीलिए वे किरीत निवासी सिमोन को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ो। तुम यहाँ आओ। बेटा कर, चल अब इसकी मदद कर। पहले तो सिमोन क्रूस ढोना नहीं चाहता था, परंतु क्रूस की शक्ति तथा उस पवित्र व्यक्ति की दृश्य उसका मन परिवर्तित कर दिया। हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वह आपका क्रूस उठाकर आपकी सहायता कर सके। यहाँ पर वेरोनिका कितनी भाग्यशाली स्त्री थी जिसकी भक्ति देखकर यीशु ने अपना रक्त रंजित चेहरा उसके उस वस्त्र पर दे दिया। हम भी इतने भाग्यशाली हो जाएं कि यीशु हमें आशीषों से भर दे। आमीन। क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान कर दुनिया को बचाया है। यीशु की दोनों यात्रा उनको लड़खड़ाता देख उनके पीछे चलने वाली भीड़ उन्हें देखने के लिए आगे आती है। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी यीशु का लहूलुहान मुख देखकर वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री को यीशु पर दया आ जाती है। वह अपनी सहानुभूति और सांत्वना व्यक्त करने के लिए भीड़ में से अपना साहस बटोरकर यीशु के पास जाकर कहती है और यीशु के रक्त रंजित चेहरे को एक भीगे कपड़े से पोंछती है। वेरोनिका के इस दयापूर्वक कार्य को देखकर यीशु अपने लहूलुहान मुख का प्रतिरूप उस गीले मूछे में छाप देते हैं। वेरोनिका अपने अगोछे में एक पानी का प्याला लेकर आती है और यीशु के मुख से लगा देती है। तभी एक सैनिक उसे देखकर कहता है, देखो वो स्त्री उस पाखंडी को पानी पिला रही है। दूसरा सैनिक ठोकर मारकर पानी के प्याले को गिरा देता और वेरोनिका को दूर भगा देता है। अब सैनिक लोग यीशु को लात मारते और धक्के देकर कलवारी मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करते थे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें भी वेरोनिका के समान साहस प्रदान कीजिए कि हम भी किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर सके। आपके पवित्र मुख की अपेक्षा हमारे हृदय में भी अंकित कर दे, ताकि हम विनम्रता तथा सौम्यता का आचरण कर सके। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रतिविश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। यीशु दूसरी बार सभी पर लिखे, हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की आधी यात्रा कर चुके यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि वे अपने को असहाय महसूस करते हैं और अपना क्रूस नहीं उठा पाते। यीशु संतुलन खोकर दूसरी बार जमीन पर गिर जाते हैं। तपती धूप और कोड़ों की मार के कारण यीशु का शरीर लहूलुहान हो गया है। उनके चेहरे से लगातार खून और पसीना बह रहा है।
फिर भी सैनिक लोग उन पर दया नहीं करते, बल्कि घसीटते और खींचते हैं और कहते हैं, देखो राजाधिराज निर्बल होकर जमीन पर गिर गए हैं। यीशु के गिरते हैं। किरीन निवासी सिमोन क्रूस छोड़कर यीशु के पास दौड़कर जाता है और कहता है, प्रभु प्रभु। यीशु सिमोन से कहते हैं, तुम चले जाओ, तुम स्वतंत्र हो। तब सैनिक सिमोन को धक्के मारकर भगा देते हैं। जा यहाँ से, उसे उसका क्रूस खुद धोने दे। हाँ, प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपका भूखा प्यासा शरीर इतना अत्याचार नहीं सहन कर सका और आप भूमि पर गिर पड़े। यह देखते हुए भी हमारा हृदय नहीं फटा। हम भी दूसरों पर अत्याचार करते हैं। हमारे असंख्य पापों ने आपको बार बार गिराया है। हम जानते हैं कि हमारे पाप करने के कारण ही आपको इतना दुख और निंदा सहनी पड़ी है। हे प्रभु, क्षमा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती हैं। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यरूशलेम की कुछ स्त्रियों को यीशु की तकलीफ का अंदाजा नहीं था और न ही पिलातुस की पत्नी को। यीशु की कई स्थिति को देखकर वो स्त्रियां तड़प उठती हैं और अपनी छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने व विलाप करने लगती है। परंतु यीशु ये जानते थे कि उनके प्रति इस व्यवहार से यरूशलेम पर घोर विपत्तियां आने वाली है। इसीलिए वे यरूशलेम की स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की बेटियों, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिस तरह आपने अपने दुखों को भूलकर भी यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी, उसी तरह हमें भी अपने दुख संकटों में अपने भाई बहनों को सांत्वना देने और उनकी मदद करने की शक्ति प्रदान कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। 9वां विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु के क्रूस का भार इतना अधिक था कि किरीन निवासी सिमोन भी थोड़ी ही देर यीशु का क्रूस उठाकर चला। यीशु वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह खामोश रहकर अपना क्रूस ढो रहे हैं। यीशु का खून लगातार बहते जा रहा है और उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है। अब तीसरे पहर की धूप यीशु को निर्बल बनाती जा रही है। उन्हें इतनी थकान होती है कि वे आगे चल नहीं पाते और दुनिया के मुक्तिदाता यीशु निर्बल होकर तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। फिर भी निर्दयी सैनिक यही कहते हैं, चलो वो देख, गोलगोता आने वाला है, अभी तक शाम तक नहीं पहुंचा है, जल्दी कर, शाम होने वाली है। वे यीशु को खड़ा करते हैं। उन्हें लात मारते और धकेलते हुए कलवारी पहाड़ी की ओर ले चलते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं दूसरों को दुख देने के बजाय सुख दे सकूं, बदला लेने के बजाय खुद को बदल सकूं, दूसरों को गिराने के बजाय उनको उठा सकूं। हे यीशु, आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया,
हमारे पापों ने ही आपको बार बार बनाया है। हम पश्चाताप करते हुए घुटने टेक कर आपसे क्षमा मांगते हैं। आमीन। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रभु विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अंश प्राप्त करें। गोलगोथा कहते सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। माँ मरियम मगदलेना और निकोदेमस वहाँ यीशु की तरफ देखकर बहुत व्याकुल है। सैनिक लोग निर्दयता पूर्वक यीशु के शरीर से घावों से चिपके हुए कपड़ों को खींचकर, जब एक छोटे से घाव में एक रुई का टुकड़ा रह जाता है और उसे जब खींच कर निकाला जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो यहाँ सोचिए, यीशु के शरीर में अनगिनत घाव थे जिनमें उनके वस्त्र गड़ चुके थे, और इन सिपाहियों ने उसे बड़ी निर्दयता से खींच कर निकाल दिया। हम यीशु के दर्द की एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया, सिर्फ हम मनुष्यों के गुनाहों को माफ़ कराने के लिए। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। और यीशु को क्रूस पर लेटा देते हैं। यीशु ने हमसे कहा कि तुम सब मेरे प्रिय मित्र हो, और इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि आज प्रभु यीशु अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। प्रभु विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। 11वां विश्राम यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को क्रूस पर लगाने के बाद पहले उनके दाएं हाथ में निर्दयतापूर्वक कीले ठोकते हैं। सैनिक यीशु को क्रूस पर लेटाकर उनके हाथों में बड़ी निर्दयतापूर्वक कीले ठोकते हैं। यीशु असहाय पीड़ा से तड़प रहे हैं। अब सैनिक उनके बाएं हाथ में कीले ठोकते हैं। यीशु के हाथों से लहू की धारा बह रही है। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद भी यीशु के पास हमारे लिए यही शब्द है, पिता, इन्हें क्षमा कर। अब भी सैनिकों को यीशु से कोई हमदर्दी नहीं है। वे उनके पांवों को बड़ी निर्दयता से खींचते हैं। अब वे यीशु के पैरों में कीले ठोकते हैं। देखिए यीशु को कितनी पीड़ाएं दी जा रही है। दर्द के कारण वे छटपटा रहे हैं। माँ मरियम अपने पुत्र को विवशता से देखती रहती है। पिलातुस ने क्रूस पर एक दोष पत्र भी लगवा दिया है, जिस पर लिखा था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में था। प्रधान याजकों ने पिलातुस से जाकर कहा, आप यह न लिखिए, बल्कि इसने खुद अपने आप को यहूदियों का राजा कहा है। पवित्र लहू में हमें छुपा ले और हमें पवित्र कर दे। यीशु को क्रूस पर ठोकने के बाद सैनिक उनके क्रूस को खड़ा करते हैं। देखिए
सबके गुनाहों के कारण पिता सूली का दामन मुझको मिला, सबके गुनाहों के कारण पिता सूली का दामन मुझको मिला, दुष्कर्मियों को कर दे क्षमा, नहीं जानते वो क्यों ये किया। माँ मरियम अपने पुत्र की दशा देखकर कलप रही है। वो निकोदेमुस के साथ क्रूस के नीचे जाकर कहती है, यीशु मेरे बेटे, तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे शरीर का हिस्सा है। मेरे बेटे, मुझे भी अपने साथ ले चल। माता, ये तुम्हारा पुत्र है। पुत्र, देखो ये तुम्हारी माँ है। सैनिक लोग उपवास करते और कहते हैं, मंदिर को बनाने वाले और उसे 3 दिन में बनाने वाले, वो अपने आप ईश्वर का पुत्र कहता है ना। अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो मैं तुझसे कहता हूँ, तू इस क्रूस पर से नीचे उतरा, तब हम सब देखेंगे और विश्वास करेंगे। यीशु चुपचाप सब कुछ सुन रहे हैं और इनके पापों की क्षमा मांगते हुए अभी भी अपने पिता से ये कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम भी जरा सोचें, क्या हम भी इतने कमजोर तो नहीं कि किसी की पीड़ा देखकर भी परेशान नहीं होते? क्या हम भी उपवास नहीं उड़ाते? अब सैनिक बड़ी निर्लजता से उनके खून से सने हुए कपड़ों को क्रूस के नीचे लाकर उसके 4 भाग कर देते हैं, हर सैनिक के लिए एक भाग। वे कुर्ते को नहीं फाड़ते क्योंकि उसमें सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक एक जैसा था। वे आपस में कहते हैं, हम इसे नहीं फाड़े और चिट्ठी डाल के देख लें किसे मिलता है। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का वह कथन पूरा होता है। उन्होंने मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्रों पर चिट्ठी डाली। यीशु क्रूस पर बहुत पीड़ा सह रहे हैं। वे ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, एली एली लामा सबक्तानी। इस वाक्य का अर्थ है, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। सैनिकों को यीशु की तड़प दिखाई नहीं दे रही है। वे उनका अपमान करते हुए कहते हैं, देखते हैं एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। अब लगभग दोपहर हो चुकी है। सूर्य के छिप जाने से पूरे शहर में अंधेरा छा गया है। यीशु 3 घंटे से क्रूस पर लटके हुए असहाय कष्ट उठा रहे हैं। उनके हाथ और पांव में लगी कीलें जलन कर रही हैं। यीशु धर्म ग्रंथ का कथन पूरा करने के लिए कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। सैनिक उनके लिए खट्टी अंगूरी में डूबा हुआ सरकंडा लेके जाता है, परंतु एक धार्मिक स्त्री उनके लिए पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ती है। सैनिक उस स्त्री को धक्का देकर पीछे धकेल देता है और उसका प्याला छीनकर तोड़ डालता है। तब सैनिक खट्टी अंगूरी में डूबा हुआ सरकंडा लाकर यीशु के मुंह में लगा देता है। यीशु उसे चखकर कहते हैं, अब सब पूरा हो चुका है। यीशु ऊंचे स्वर से पुकारकर अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मेरे बेटे, यीशु के रक्त की बूंदें यह धरती सहन नहीं कर पाई और धरती कांप उठी। आइए हम मौन होकर अपने घुटनों को यीशु के सामने टेकें और सिर झुकाकर अपने पापों की क्षमा मांगें। यीशु ने कहा,
जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। आज तैयारी का दिन है। यहूदी लोग यह नहीं चाहते कि विश्रामवार के दिन शव क्रूस पर ही रह जाए, क्योंकि अगले दिन यहूदियों का एक बड़ा पर्व पास्का का त्यौहार पड़ता है। सैनिकों ने यीशु के पास आकर देखा तो वे मर चुके थे, परंतु एक सैनिक उनकी बगल में भाला मारता और तुरंत रक्त और जल बह निकलता है। इससे धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा होता है, उसकी एक हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी और जिसने उसे छीना वे उसी की ओर दिखेंगे। सूली पर था मसीह सहारा, उसकी पसली में जब भार हमारा। वे यीशु के शव को मां मरियम की गोद में रख देते हैं। जब यीशु के निर्जीव और लहूलुहान शव को उनकी शोकाकुल माता की गोद में रखा जाता है तो मां मरियम एक शब्द कहे बिना शालीनता से उसे ग्रहण कर अपनी बाहों में लिपटा लेती है। रक्त तेरा जो महान मुक्ति का बीज बोया, 3 दिनों में यहाँ मुक्ति का फल बोएगा। ठोका तुझे क्रूस पर, पीड़ाएं दी क्रूस पर, भेदा तुझे क्रूस पर, मैं ये गम सहती रही। देखिए, एक माँ की पीड़ा जो अपने बेटे के हर एक घाव को छूकर देख रही है। वो अपने बेटे के माथे को देखती है जहां सैनिकों ने कांटों का ताज पहनाया था। वो कीलों से छेदित दोनों हाथों को देखती है और उन्हें चूमती है। भाले से छेदित बगल पर हाथ रखती और रोती है। मां मरियम हर पीड़ा को महसूस कर रही है जो उसके पुत्र ने घाव लगते वक्त सहन किया था। आइए हम भी अपने परिवार और इस पल्ली के सभी वृद्ध सदस्यों को याद करें जिन्हें हमने किसी दुर्घटना में खो दिया है। आज इस पल्ली के पूर्व पुरोहितों को याद करें। स्वर्गीय फादर श्लापा, फादर जॉन हुकनर, फादर एरिक रेकॉस्ट, उनको भी याद करें जो आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना महामारी में हमारे बीच से जा चुके परिवार के सदस्यों को याद करें जो हमारे बीच आज नहीं है। के लिए ले जाए, लेकिन मां मरियम अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती। वे मां मरियम के हाथों से यीशु के शव को लेते। निकोदेमुस अपने साथ 50 सेर गदरस और अगरू का मिश्रण लेकर आया था। उन्होंने यीशु का शव छालटी के कफन में सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। वे यीशु को पास वाली बारी की चट्टान में खोदी गई उस नई कब्र में रखने के लिए ले जाते हैं।
यीशु के पार्थिव शरीर को कब्र में रखने के बाद कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सभी शांतिपूर्वक चले जाते हैं। यीशु के तो आपने अभी क्रूस रास्ते का जो सारा सीन देखा था, जो कि हमारे बच्चों ने, हमारे चर्च के यूथ ने किया था। वो ये सारे बच्चे हैं। अभी आप नॉर्मली इनको देखोगे तो ये बहुत नॉर्मल से बच्चे हैं, पर जब कल ये क्रूस रास्ता कर रहे थे, इन पे ईश्वर की एक विशेष आशीष थी, जो कि ये बच्चे उस यात्रा को, उस क्रूस यात्रा को, उस जीसस की दुखमयी यात्रा को इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। तो वो वीडियो आज आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो ये सारे बच्चे वही थे। तो आप लोग इनके लिए बहुत प्रेयर करिएगा, हमारा ये यूथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ता जाए। मेन क्रिएटर ये पूरा जो डायरेक्टर पूरी पेंटिंग बना रखी है ना, ये जो सारी पेंटिंग बनी है वो इन भैया ने बनाई है। आप क्या थे? आप बताते जाओ, अपना अपना रोल बताते जाओ। वैसे तो मैंने नाम बोल दिया था, बट ये जीसस, मैं केफस, सैनिक, मैं भी सैनिक। ये मेकअप आर्टिस्ट, मैनेजमेंट, वो सारी स्क्रिप्ट भी चली गई है। और जो ग्रुप में लाइव वीडियो चल रही थी, वो जिनके हाथ में कैमरा है, उन भैया ने करवाया था। वो मानने वाला सैनिक, वो नहीं होता कैनिस कहाँ गया? गया। आ जाएगा वैसा कोई जाएगा ही नहीं, पक्का पक्का मेन सपोर्टर हमारा यानी बच्चों को पानी लाकर देना, जूस बनाना, सब इसने करा, ताकत इसने दी है। और सबके पीछे खड़े होने वाला इंसान, अरे कहाँ है? ये हमारे नीलू भैया। ये आज से नहीं, जब से मैं शादी करके यहाँ पे आई हूँ, रतलाम आई हूँ, इस चर्च से जुड़ी हूँ, बस तब से मैं इन भैया को देख रही हूँ इसी तरीके से मेहनत करते हुए। ये हमारा सेनापति थे। ये था क्रूस रास्ता, जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी घृणित मृत्यु को सिर्फ हम मनुष्यों को पापों से उद्धार दिलाने के लिए स्वीकार किया। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजने से पहले ना जाने कितने ही नबियों को भेजा और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए शिक्षा दी, किंतु जब मनुष्य अंततः समझ ही नहीं पाया, तब पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को हम मनुष्यों के लिए भेजा कि कहीं हम उनकी बातों को समझ सकें। लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए कि हमने उनकी बातों को समझा भी नहीं, और अंततः हमारे कुकर्मों ने, हमारे पापों ने उन्हें इतनी घृणित मृत्यु दी। आज हम सभी अपने पापों से क्षमा मांगे, क्योंकि हमारे यही पाप थे जो पिता के पुत्र को, माता मरिया के पुत्र को इतनी घृणित मृत्यु का अधिकारी बना देती है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने पापों की क्षमा मांगे और आगे ईश्वर की महिमा के राज्य के योग्य बनने के लिए अपने जीवन को अच्छाई के रास्ते पर चलाते रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को साझा करिए, ताकि वे भी ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन में उतार सकें।